हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और मेरी आज की वीडियो का टाइटल है, अब आपकी जिंदगी में ये सुख आपकी नियति में लिख दिया गया है। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये फर्स्ट कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं अब आपकी जिंदगी में कौन सी खुशियां आने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट में आप ऐसे दौर से गुजरे हो जहां पे आपने सबसे ज्यादा रिजेक्शन देखा है, इंसल्ट देखिए। और जब लोग आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखते, जो आपके बेहद करीबी लोग हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, है ना, जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग होते हैं, उनमें से कोई भी पर्सन उसने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह सर्च किया और वो पर्सन हमेशा भटकता रहा। ओके, वो हमेशा दूसरी चीज़ों की तरफ जाता रहा, दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाता रहा। ओके, और एक चीज ये कि आप हमेशा वेट करते रहे, आप हमेशा ये सोचते रहे कि ये पर्सन कब मुझे प्रायोरिटी देगा, ये पर्सन कब मुझे मेरी इंपॉर्टेंस रखेगा। और आपके साथ हमेशा लड़ाई झगड़े, स्ट्रेस, टेंशन, कोई भी ऐसी चीजें रहती थी। आपने बहुत हिम्मत रखी, बहुत ज्यादा हिम्मत रखी। जो भी कमेंट्स, जो भी एक होता ना बातों से मारने वाले जो लोग होते हैं, आपने सब बातें सही, सारा दुख दर्द, सारी पीड़ा आपने झेली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला टाइम निकाला और आपको हमेशा ये लगा कि उस पर्सन ने आपको वो कभी इज्जत नहीं दी। ओके, और आपका इस वजह से हमेशा दिल टूटा, दिल परेशान हुआ। ये सब चीज़ें आपके पास्ट, अगर क्योंकि इस वाले कार्ड के लिए मैंने सबसे पहले ये चीज़ देखी थी कि आपका पास्ट ट्रॉमा क्या है। आपका पास्ट ट्रॉमा एक्चुअली है रिलेशनशिप। देखिए, हो सकता है आप करियर में अच्छा कर रहे हो, करियर में अच्छा नहीं कर रहे हो, बट वो आपको दुख दर्द नहीं देता था। आपको जिस चीज़ ने दुख दिया वो है कि वो एक पर्सन जिसके लिए आप सब कुछ करते हो, आपका वो संसार है, उसने आपको कैसे ट्रीट किया, उसने आपको एक ऑप्शन की तरह सर्च कर रखा, उसने आपको बहुत खराब बोला, खराब समझा और आप हमेशा वहीं खड़े रहे, वेट करते रहे कि वो कब आएगा, वो कब आएगा। बट अभी राइट नाउ मुझे सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। जो चीज़ें इतनी ख़राब थी पास्ट में, अब चीज़ें सेटल डाउन हुई है। जहां आप पहले बहुत ज़्यादा अकेला फील करते थे, आपको इंटेंशनली अकेला छोड़ दिया जाता था, है ना, अकेला फील कराया जाता था, बट अब शायद राइट नाउ आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि अब आपको अकेलापन अच्छा लगता है ना। और अब जो मेहनत आपने करी, जो पीड़ा या दर्द आपने झेला, अब वो सब पे बैक कर रहा है। अभी राइट नाउ सिचुएशन मुझे प्रेजेंट में अच्छी लग रही है। अच्छी मीन्स सेटिस्फैक्ट्री, मैं अच्छी तो नहीं कह सकती बट सेटिस्फैक्ट्री लग रही है कि ठीक है, मतलब कंट्रोल में, अभी शांति बनी हुई है, कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए, जो चीज़ मैंने कहा था ना कि अब चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में, काफ़ी चीज़ें सही हैं, वो ऐसा इसलिए है बिकॉज सी, मैंने बोला था ना कि आपको आपकी नियति में अब ये सुख लिख दिया गया है। क्या सुख लिख दिया गया है? रिलीज। ठीक है, एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। लिटरली देखिए डियर, जो लोग आपके हाथ धो के पीछे पड़े थे, आपकी फ्रीडम छीन रखी थी, आपका जीना हराम कर रखा था, आपके लिए पूरी टॉक्सिसिटी का माहौल क्रिएट कर रखा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग कुछ भी जो करते हो, आपके भगवान जी से रिलेटेड आप जो भी काम करते हो ना, वो उस चीज़ों ने आपको इस खराब जो एक्सपीरियंस है ना, इस खराब एक्सपीरियंस से मुक्त कर दिया। खराब एक्सपीरियंस जो हुआ था आपकी लाइफ में, ओके, उस चीज़ों से अब आप फ्री हो चुके हो। अच्छा, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि मैडम मैं अभी तक फ्री नहीं हुआ, या वो चीज़ें बहुत साल पहले हो चुकी थी, अब क्या नया सुख आने वाला है। देखिए डियर, सबसे पहला जो सुख आने वाला है ना, वो सुख ये आने वाला है, हो सकता है कि आप बहुत साल पहले रिलीज हो गए हो, बहुत साल पहले ही आपका या तो सेपरेशन हो गया हो, या कुछ लोगों की लाइफ में बहुत साल पहले ही ये सब चीज़ें खत्म हो गई हो, बट वो खराब मेमोरीज आपके अंदर, आपकी ऑरा में, आपकी बॉडी में थी। ओके, देखिए, जो पास्ट ट्रॉमा आपकी लाइफ में हुआ,
जिस 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 भी लोगों ने आपको जो बहुत ज़्यादा दर्द दिया या अभी भी वो सिचुएशन में है, आप लोग फंसे हुए हो, तो अब आप उस सिचुएशन से रिलीज होने वाले हो। जो लोग पहले ही फिजिकली इस सिचुएशन से रिलीज हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, बट उनकी बॉडी में वो दर्द था। अब आप वो दर्द भूलोगे, वो मेमोरीज भूलोगे, जो भी जिसने भी आपके साथ जैसा किया ना, अब आप उन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे। हो सकता है कि आप कंप्लेन करते हो, मेरे साथ इस पर्सन ने बहुत करा, इसने मुझे ऐसा दुख दिया, आप नहीं जानते हो मैंने ऐसा करा वैसा करा, बट अब आप ये सब बोलना भी बंद कर दोगे, क्योंकि वो जो मेमोरीज है ना, वो मेमोरी आपकी बॉडी से कट कर दी गई है। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बड़ा टॉर्चर आपने झेला है बंधन से रिलेटेड, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं थी, कुछ करने की फ्रीडम नहीं थी, कहीं आप कुछ चीज़ अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकते थे। अब ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ होगी कि जो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक बनी हुई थी, वो चीज़ अगर आप अभी भी उस रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप अब सही होगा। सी, जो पर्सन आपके लिए पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स था और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड जैसा था, जो हमेशा बात बात पे तैयार रहता था, तलवार निकालने के लिए रेडी रहता था, हर जगह अपनी डोमिनेंस दिखाता था, कभी आपके इमोशंस को नहीं समझता था, जो भी सब चीज़ें थी ना, अगर आप अभी भी उस व्यक्ति के साथ हो, बहुत सारे लोग तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों ने। ओके, आपको पता है मैं कौन से व्यक्ति की बात कर रही हूँ, बट जो लोग अभी भी उस व्यक्ति के साथ है और जिन्होंने इतना बड़ा एक टॉर्चर झेला है, ओके, अब क्या है, इस पर्सन जो ये हमेशा तलवार उठाता था, हमेशा हर जगह अटैक करता रहता था, ये एक रेड कलर की एनर्जी, यहाँ पे भी रेड एनर्जी, अब वो क्या बन गई, ब्लू एनर्जी बन गई, जहाँ पे उसने तलवार अब हाथ में ले रखी है, उसके हाथ पे, उसके चेहरे पे एक स्माइल है। ओके, अब वो शांत हो गया है। आप जो भी तपस्या करते हो, आप जो भी भगवान जी से रिलेटेड जो भी साधना कर रहे हो, जो कुछ भी करते थे, अब वो सब चीज़ें ऐसी हो गई कि अब राइट नाउ आप लोग उस बंधन से मुक्त हो गए। अब आप में से कुछ लोग देखिए, हो सकता है या तो फिजिकली सेपरेट हो गए बहुत साल पहले या थोड़े टाइम पहले फिजिकली सेपरेट हुए, और कुछ लोग अभी भी उसमें। और देखिए, अब आप बोलोगे उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर वो अब सही हो गया तो मैं तो उससे बहुत पहले दूर हो चुकी हूँ। बट एक चीज़ ये भी है, देखिए, अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा खराब है और वो बहुत दूर भी है, और अगर आपके लिए खराब सोचेगा तो अनइंटेंशनली आपका खराब होता है। देख लीजिए, मैं आपको ये ऐसे बताना चाहती हूँ, जब हमारे कोई दुश्मन होते हैं ना, जो हमारा बुरा चाहते हैं, भले हम उनसे दूर हो जाए, पर अगर वो दुश्मन हैं तो वो हमारा दूर रह के भी कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे खराब। बट अगर वो दुश्मन शांत हो गए, दूर रह के भी शांत हो गए, आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे, तो आप जहाँ पे हो ना, आप वहाँ खुश हो जाओगे। तो देखिए डियर, जिस पर्सन जो आपका दुश्मन था, आपके करीब रहते हुए भी आपका दुश्मन था, अब वो दुश्मनी खत्म होने वाली है, वो टॉक्सिसिटी खत्म होने वाली है। अब आप उन सब चीज़ों से आज़ाद होने वाले हो। आप में से कुछ लोग फिजिकली पूरी तरह से सेपरेट होंगे, और कुछ लोग जो अभी भी उस रिलेशनशिप में हैं, तो जो सारा जो टेंशन था, जो स्ट्रेस था, अब वो सब फिनिश होने वाला है। अब वो जो पर्सन है वो किंग ऑफ कप्स बनेंगे। आप अगर अभी भी उस पास्ट रिलेशनशिप में हो, तो वो जो पर्सन है, वो पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, अब आपका सपोर्ट करेंगे। और आप में से जो लोग जो छोड़ चुके हैं उस खराब टॉक्सिक एनर्जी को, जो बहुत ज़्यादा खराब थी आपके लिए, अगर आप उनको छोड़ चुके हो, तो अब आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ कप्स आएगा। बट एक बात बहुत ज़्यादा श्योर है, अब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और एक बात और, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रही हूँ, कर्मा रिटर्न्स बैक। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस, जो चीज़ें आपके साथ हुई है ना, और जो जिन लोगों ने आपके साथ करी, अब उनके लिए एक कर्मा वाला टाइम आने वाला है। ओके, उन लोगों के लिए कर्मा वाला टाइम आ रहा है, जिन जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिराया, आपके लिए ख़राब बोला, और आपकी इंटेंशन हमेशा सही होने के बावजूद भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, उन लोगों के लिए एक बहुत भारी कर्मा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कर्मा है ना, ये कर्मा इज़ लाइक, जिन जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग करी, गलत बोला, आपको
आपकी पीठ पीछे बातें करी, अब आप तो वहाँ से मुक्त हो गए हो, या फिर अब आपको एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिल चुकी है। लोग जब भी आपके लिए कुछ बोलते हैं ना, तो उन्हें उनके साथ इंस्टेंटली कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, इंस्टेंटली होता है, या उनके साथ कुछ ना कुछ खटका ज़रूर पड़ता है और उन्हें लगता है कि यार इससे भिड़ना नहीं है। ओके, बट जिन जिन लोगों ने आपके साथ ख़राब किया है, अब उनकी जो बैड जो होता है, जो चीज़ें होती है, वो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने वाली है। और देखिए, जिन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो उनका बैड कर्मा था, पर अब आपकी लाइफ में क्या अच्छा आने वाला है, आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है। द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home, oh my god, so this is like, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड एक्चुअली ऐसा है कि आप अपनी अब कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे। आप में से जो लोग जो एक तरह के टॉक्सिक एनर्जी में थे, वो लोग भी कहीं अब उस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ओके, और आप अपने लिए, खुद के लिए ज़िंदगी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, वो उसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है और अब वो नया नया बाहर गया है ना, नौकरी करने के लिए, और उसकी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आपके साथ भी। ओके, आपके लिए भी एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, पूरा एक होल न्यू वर्ल्ड का। और वो जो होल न्यू वर्ल्ड है ना, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल पीपल लोगों से कनेक्टेड है। ओके, और मुझे तो यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में, जिन जिन लोगों ने आपके साथ कुछ खराब किया, वो सब, उनको अपनी गलती रियलाइजेशन होगी और वो आपसे आके माफ़ी भी मांगेंगे। सेंसिटिव, ओपन हार्टेड इन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मूडी, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस और रोमांटिक इनकाउंटर। यस, देखिए, मैंने आपको बोला था कि कुछ लोगों की लाइफ में वो नया किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, और वो किंग ऑफ कप्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा, वो जो कनेक्शन होगा ना, वो बहुत अल्टीमेट होगा। वो ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, जहाँ पे वो आपको कुछ समझेंगे, है ना, आपकी बात मानेंगे। पहले जहाँ आप रहते थे ना, वहाँ आपको कोई कुछ समझता नहीं था, आपकी वैल्यू, यू आर लाइक अ डायमंड, और आपकी अच्छाई कभी किसी ने देखी नहीं। आप जितना सहते गए ना, उतना लोग टॉर्चर करते गए। बट अब जो एक न्यू एक्सपीरियंसेस है ना, वो एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं और देखना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ें आने वाली। लेट्स सी, इस सुख से रिलेटेड क्या नई चीज़ें आने वाली है। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, ओके, डू लेस। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे लग रही है, पता है क्या, आप में से बहुत सारे लोग एक जो होते हैं ना नॉर्मल लाइफ, मोबाइल फ़ोन, टीवी और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनमें बिजी रहते हो। आपको भगवान जी लिटरली कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। गो आउटसाइड, मीट न्यू पीपल, है ना, डू समथिंग। ओके, एंड मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपकी नॉर्मल रूटीन से बहुत ज़्यादा हटके। मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एक्सरसाइज और योगा क्लासेस जो होती है ना, वो ज्वाइन करनी चाहिए। योगा क्लासेस और इवन जिम, ये वाली चीज़ें आप लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग, ओके, यस, क्वीन ऑफ कप से तो भाई ओवर थिंकिंग तो होता ही होता है ना। अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग, देखो मैंने कहा था ना आपके लिए, और सी मेरी लाइट ब्लिंक करेगी तो मुझे पता पड़ गया। यस, अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग, यस। आप ज़्यादा मत सोचो, किसी भी चीज़ पे ज़्यादा मत सोचो, है ना, आपकी लाइफ में। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी भगवान जी के साथ कनेक्टेड हो, आप किसी भी फॉर्म में भगवान जी के साथ कनेक्टेड हो, तो आप ये ट्रस्ट रखिए कि अब आपकी ज़िंदगी में जो लोग आएंगे ना, वो बहुत अच्छे आएंगे। और इवन कुछ लोगों की लाइफ में जो लोग हैं, जो खराब थे पहले, उन्होंने खराब किया, पर अब वो अच्छे बनेंगे, क्योंकि उनको भी उनका कर्मा रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी। कभी आपने वैसे प्रायोरिटी अपने आप को दी नहीं, क्योंकि यू आर क्वीन ऑफ कप्स, है ना, आप हमेशा देने वाली चीज़ों में रहते हो। ओके, बैड हैबिट, इट्स अ बैड, आप अपने आप पे कभी ध्यान नहीं रखते हो, और वो बोल रहे कि इट्स बैड, वो बोल रहे मतलब लाइक लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बोलता है कि आपकी सबसे खराब आदत है खुद पे कभी ध्यान नहीं रखते हो, खुद की केयर नहीं करते हो। ओके, पास्ट लाइफ इशू, जो हुआ वो पास्ट लाइफ इशू था,
गया वो, जाने दो उसे, ठीक है, उसके बारे में नहीं। अच्छा ओके, आप में से बहुत सारे लोग पास्ट की चीज़ों की एक रिकॉर्डिंग चलती है उनके दिमाग में, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उस पर ही टाइम लगाते हैं। ओके, तो आपको उस पर नहीं देखना है, उसको नहीं सोचना है, स्टॉप इट। ओके, दिस इज लाइक ऑसम। पता है ये वाली जो चीज़ है ना, कि ये चीज़ अब आपकी लाइफ में आने वाली है, अब आपके लिए लिख दिया गया है, बैड पीपल्स रिमूव हो गए। स्टडी मनी मैनेजमेंट, आपको बोला जा रहा है कि आप मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और इवन कोई भी ऐसी चीज़ जो स्किल आप पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। एंड मैं लास्ट कार्ड और निकालूंगी आपकी ब्लेसिंग के लिए। ओपन योर हार्ट चक्रा। यस, पता है क्यों? क्योंकि जब जो लोग जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेलते हैं ना, बहुत ज़्यादा खराब लोगों के बीच में रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो लोगों पे अब विश्वास नहीं कर पाते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। तो जब वो विश्वास नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि सब खराब है, तो उनका हार्ट चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, और वो ब्लॉकेज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उनकी लाइफ में टॉर्चर बढ़ता है, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता जाता है। बट आपको बोला जा रहा है कि आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करो। देखिए, इसके लिए सबसे सिंपल चीज़ें, आप यूट्यूब पे जाओ और आप अपने हार्ट चक्रा ओपनिंग के लिए जो म्यूजिक्स होते हैं ना, वो मंत्रास होते हैं, म्यूजिक्स होते हैं, आप वो सुनिए। आप रेगुलरली सुनोगे ना, आपके हार्ट चक्रा अल्टीमेटली ओपन हो ही जाएगा। एंड लेट्स सी, मैं आपके लिए अभी गाइडेंस निकालना चाहूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, इन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ विंटर। अब ये एस ऑफ विंटर ना एक्चुअली एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा केयरली स्वीट टाइप है ना, और सहने वाली और चुप रहने वाली, वैसी वाली एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। बट यहाँ पे देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे टाइगर है एंड यहाँ पे लेडी है, और लिटरली एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक, आप अपने लिए जो आपकी क्लैरिटी चाहिए ना, आपको लाइफ में क्या करना है, आप उसे राइट डाउन करो। जो चाहिए आपको उसे लिखो, और उसके लिए आपको क्या करना है, क्या बनना है, कैसा दिखना है, कैसा लगना है, और क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, वो सब चीज़ें आप सोचो और उसको एम्बॉडी करो। एंड आपको जो पढ़ाई करनी है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको जॉब करना है तो जॉब में आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। आपको अगर बाहर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ करनी है, तो आप वो सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, है ना। आपके लिए एक बिल्कुल नया दुनिया खुली है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ लाइक, एंड आपके साथ एक अल्टीमेटली एक बहुत ही अच्छा वाला प्रोटेक्शन चल रहा है, आपको यहाँ पे भी डरने की ज़रूरत नहीं। सी, डोंट बी डिटर्ड बाय द चैलेंजेस अलोंग द वे। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली। अमेजिंग न्यू आइडियाज दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ओके, आप जो सोच रहे हो ना, उसे इम्प्लीमेंट करो। लाइफ बहुत छोटी है, कुछ भी नहीं होगा अगर आप करोगे ना, कोई रिस्क नहीं होगा। छोटे लेवल पे आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, डू इट। ओके, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग, एंड आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी लिबरेशन वाला कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी नियति में अब कौन सा सुख है जो लिख दिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात, ये ग्रुप नंबर 2 वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में, पास्ट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पाए, ले नहीं पाए, या ठुकराई है। ओके, ये वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ टैलेंट होते हुए भी इनकी ज़िंदगी में, मतलब इनके अंदर कोई कमी नहीं है। ये अच्छा दिमाग रखते हैं, ठीक है, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाते हैं, कहाँ पे क्या बोलना है वो चीज़ इनके पास है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है। ओके, और ये ऐसे लोग हैं जो अगर कोई इन्हें देखेगा ना, तो बोलेगा कि यार आप तो बहुत अच्छा कमाते होंगे, आप कितने वो अंदर ही अंदर ये चीज़ ज़रूर सोचता होगा, जो भी आपको देखता होगा, कि आप कितने प्रेजेंटेबल हो। ओके, आप स्पिरिचुअली भी अलाइंड हो। ओके, आप थोड़ा हटके हो, बाकी सब लोगों से आप हटके हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आपको देख के आती होगी। ओके, और बट आपके साथ पता है क्या हुआ है? आपके साथ ये हुआ कि आपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें टाइम पे जब डिसीजन नहीं लिया, और टाइम पे डिसीजन नहीं लेने की वजह से जो चीज़ें आपको ऑफर्स मिले थे आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते
अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस के जो रास्ते थे ना वो थे पास्ट में, बट आपने वो चीज़ नहीं ले पाए। आप वो चीज़ क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि एक तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मैंने कहा ना आपके अंदर बहुत दिमाग है, आपके अंदर दिमाग की कहीं कमी नहीं है। ओके हो सकता है कि आप ऐसे दिखते हो कि आप बहुत अच्छा हाई फाई जॉब करते हो, और आप में से कुछ लोग नॉर्मली जॉब करते हो या मतलब जॉब नहीं भी करते हो। ओके बट आप दिखते ऐसे हो, आपका ऑरा ऐसा है, आपका माइंड ऐसा है। और जो चीज़ें आप कुछ बहुत अच्छा बन सकते थे अगर आप उस रास्ते पे जाते, आज आपके दिमाग में ये ज़रूर आता होगा कि यार मैंने वो चीज़ अगर करी होती ना तो मैं ज़रूर कुछ बड़ा बनता। आज अगर मैं वहीं उसी जगह पे होता ना तो आज तो पता नहीं मेरा क्या पैकेज हो चुका होता। आज तो मैं ये चीज़ ये बन गया होता, वो बन गया होता। उस टाइम मैंने ये पढ़ लिया होता तो ये चीज़ हो गई होती। आपके दिमाग में ये सबसे बड़ा एक तरह का गिल्ट है। ओके और आपने ये सब चीज़ें क्यों नहीं एक्सेप्ट करी? सबसे पहली बात ये है, देखिए आपके ऊपर इसमें गलती आपकी भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है आप कुछ जिम्मेदारियों के बीच में फंसे हुए थे, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये, कुछ वजहों से आपको अपना काम पे आप इतना अपने करियर पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, अभी प्रेजेंट की कोई बात नहीं कर रही हूँ। ओके कुछ वजह से आप अपने करियर और फाइनेंस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और आप अकेले हो। ओके अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ होगा भी ना तो वो आपके बलबूते पे होगा। आप पास्ट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और या डिसीजंस नहीं ले पाए क्योंकि आप जो है आपकी लाइफ में वो सपोर्ट नहीं था। आपको क्लियरली कोई गाइड करने वाला नहीं था कि बेटा तुम इस रास्ते पे चलो, तुम यहाँ से काम मत छोड़ो, यहाँ पे इधर मत छोड़ो, यहाँ पे बनती रहो, तुम्हें और बोल्ड होना चाहिए, तुम्हें और ब्रेव होना चाहिए। आपको कोई ये बताने वाला नहीं था। कोई ये बताने वाला नहीं था कि हार तो आती रहती है, परिवार तो चल जाएगा, परिवार तो जैसे तैसे करके चल जाएगा, पर तुम अपना काम मत छोड़ो। ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, जिसकी वजह से आप जिंदगी में थोड़ा पीछे होते गए। ओके बट आपको कोई देखेगा ना तो वो ये गैस नहीं कर पाएगा कि आप एक्चुअली जैसे दिखते हो बहुत हाई फाई दिखते हो। मतलब जैसे ना आप बहुत दिखते हो कि आप कुछ किसी ओहदे पे होंगे, किसी डेजिग्नेशन पे होंगे, आपको देख के ऐसा लगता है। ओके और हो सकता है कि आप उस डेजिग्नेशन पे ना हो, उस लोअर डेजिग्नेशन पे हो, या फिर आप कोई काम ना करो, तो कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकती है। बट आपको देख के ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी बड़ा है, बड़े बाप की औलाद है, ऐसे जो होता है ना वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। और दूसरी बात ये, आप तो अपनी जो जिम्मेदारियाँ थी आप उसे ही समेटने में रह गए। आपका टाइम भी खराब चल रहा था। ओके और आप वो चीज़ें नहीं कर पाए, वो चीज़ नहीं पढ़ पाए जो आप चाहते थे। आपका टाइम और इवन आप उस टाइम पे आप थोड़ा ले बैक भी हो गए थे। ले बैक होता है ना कि इजी यार, ठीक है अब मैं कौन मेहनत करेगा इतना, कौन इतनी चीज़ें करेगा, कौन इतना स्ट्रगल करेगा। उस टाइम पे आपके दिमाग में ये चीज़ भी थी। और कहीं ना कहीं थोड़े से फियर्स होते ना हर इंसान के कि अच्छा मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो वो क्या करेगा, वो कुछ ना कोई तरह के फियर्स भी आपके अंदर थे जब आपने सब चीज़ें ठुकराई। और दूसरी बात ये, आप अकेले हो, आपको कोई वैसा प्यार करने वाला नहीं था उस टाइम पे, कोई वैसा सपोर्ट करने वाला नहीं था कि आपके करियर के पीछे कोई आपके काम के पीछे कोई ना डंडा लेके खड़ा हो, ऐसा कोई। और अभी तो राइट नाउ आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की क्षमता है। जहाँ पहले ना आप चीज़ों को छोड़ देते थे, डाउट करते थे, अभी राइट नाउ आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। आपको भाई आगे जाना है, ये करना है, आपके दिमाग में प्लानिंग है एंड यू आर डूइंग दैट। ओके और एक बात और, अगर मैं बात करूँ ना कि आपकी नियति में क्या सुख लिख दिया गया है, आपकी नियति में ये सुख लिखा है कि आप अपनी लाइफ में जिस लक्ष्य पे लगे हो, हालांकि मैं मानती हूँ जिस लक्ष्य पे भी लगे हो आप अभी बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हो, सबसे नीचे वाले पार्ट पे हो अभी, बट आप चढ़ाई चढ़ रहे हो। ओके और ये आपके घर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, आपके पैसों से रिलेटेड, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आपकी जो आपका खुद का जो वर्चस्व है ना, एक अस्तित्व है, ठीक है, उससे रिलेटेड, आपकी खुशी से रिलेटेड, आपके सोल पर्पस से रिलेटेड, जो भी ये काम है ना, अभी आप भले उस लोएस्ट पॉइंट पे हो, बट ये नियति में लिख दिया गया है कि आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, आप वहाँ पे बिल्कुल उसके टॉप पोजीशन पे जाओगे, एंड आप जो
उस टॉप पोजीशन पे जाओगे, आप अपने काम को पूरी तरह से इस्टेब्लिश करोगे। ये आपका काम हो सकता है या आपके लक्ष्य से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है। देखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य होगा, जिस जिस लक्ष्य पे आप अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ना, वहाँ पे आप हाई पॉइंट पे जाओगे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाओगे। हाईएस्ट पॉइंट मतलब आपकी लाइफ में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। आपका काम या मनी रिलेटेड या आपके गोल रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सब स्टेबल हो जाएगी। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको बोली जा रही है, आपकी बॉडी में अभी भी, आपके ऑरा में अभी भी एंगर, गुस्सा जो है वो है। ओके, है ना, गुस्सा कुछ चीज़ों के प्रति अभी भी आपके अंदर है, उसे आपको रिलीज करना है। बाकी आपको अगर मैं बोलूँ ना कि आपके लिए क्या चीज़, आपकी नियति में क्या सुख लिख दिया गया है, देखिए ये 8 ऑफ स्प्रिंग मतलब 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है ना कि करियर में एकदम से ग्रोथ, करियर में ग्रोथ और ट्रैवल, है ना, फन। मतलब 8 ऑफ वॉन्ड्स इज ए वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, आपके काम से रिलेटेड या आपको कहीं पे भी मूवमेंट चाहिए आपकी लाइफ में, उससे रिलेटेड जो चीज़ें आप चाहते हो ना, जहाँ पे मूवमेंट आए, जो अब तक चेंजेस नहीं आ रहे, उससे रिलेटेड आपको करियर में, आपकी नियति में सॉरी, ये लिख दिया गया है। ये क्वीन ऑफ समर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दिस इज लाइक, अब जो आपका टाइम आ रहा है ना, ये टाइम आपका है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो सुख है, ये सुख एक्चुअली आपके लक्ष्य से रिलेटेड है, आपकी आत्मा से रिलेटेड है। आप जिस चीज़ में अपना सुख देखते हो ना, वो आप पूरा करोगे। अब तक आपने बहुत चीज़ों को इग्नोर करते रहे, बट अब नो, यू विल वर्क वेरी हार्ड। सी 7 ऑफ स्प्रिंग्स मतलब लाइक बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम वॉट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। मतलब मुश्किलें आएंगी, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ मुश्किलें नहीं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बट आप उन सब चीज़ों के पार हो जाओगे। ओके, और ये जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ें आपके सपने से रिलेटेड है, आपकी इच्छाओं से रिलेटेड है, आपके डिज़ायर से रिलेटेड है, और इवन आपके सोल पर्पस से भी रिलेटेड है। ये अभी आपको आपके आसपास के किसी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप हो, आपके ईश्वर है, और आपको पता है कि अच्छा मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, और मैं ये चीज़ कर रही हूँ। ये एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है आपकी लाइफ में। और ये सुख, आप ये जो चीज़ कर रहे हो ना, ये करते करते आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे, और ये सुख आपकी नियति में लिख दिया गया है। मैं और देखना चाहूँगी कि जो ब्लेसिंग्स है आपकी ब्लेसिंग्स कौन कौन सी लिख दी गई है आपके लिए। लेट्स सी। बस अब आपको ये करना है कि अब आपको पीछे नहीं आना है, अब आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ईज, टेक रेस्ट। मैंने कहा था ना कि आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर आपके अंदर बहुत एंगर है किसी चीज़ को लेके, आपको उस चीज़ को ईजी लेना है, रेस्ट लेना है। ओके, रेस्ट थोड़े टाइम के लिए सिर्फ रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना है, बट चीज़ों को छोड़ना नहीं है। लुक फॉर हेल्प, मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज। ओके, देखिए थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज एंड लुक फॉर हेल्प, लिटरली ये दोनों कार्ड्स अगर कॉम्बिनेशन में आए तो ये चीज़ ये दिखाती है कि आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ एक होता है ना, हम सेल्फ सैबोटेज कर लेते हैं, अपने आप को ही पीछे कर देते हैं, किसी से बोलने में हिचकते कि यार तुम मेरे लिए ये कर सकते हो क्या, प्लीज़ यार यहाँ पे ये कर सकते हो क्या। अगर ऐसा है तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है। थ्रोट चक्रा पे काम करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है थ्रोट चक्रा के मंत्र रिपीट करना। थ्रोट चक्रा से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, जो थ्रोट चक्रा पे को खोलने का काम करती है, आपको वो चीज़ करनी है। लोगों से ज़्यादा बिगाड़ नहीं करनी, बट एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखनी है। अभी बहुत ज़्यादा आपको लोगों के पचड़ों में नहीं पड़ना है। ओके, लेट्स सी आपकी नियति में क्या सुख लिख दिया गया है। एफर्मेशन मंत्र, मतलब लिटरली ना यहाँ पे मेरे दिमाग में 1 मिनट पहले आया ही था कि ये लोग कोई ना कोई एफर्मेशन या मंत्र ज़रूर करते हैं। कंप्लेनिंग, ओके, अच्छा, ओके, ये यहाँ पे ये भी है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज का एक ये रीज़न भी होता है कि जब हम अपने आप से कंप्लेन करते हैं या लोगों से हमारे कोई कंप्लेन हमारे दिल में रहती ना, तब भी हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। आपको वो कंप्लेन को लिखना है और बर्न करना है। ओके, लेट्स सी। स्टडी मनी मैनेजमेंट एंड, और देखते हैं आपकी नियति में क्या सुखाने वाला है, आपकी नियति में क्या सुखाने वाला है।
लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। और वो आप कर रहे हो, वो आप हो रहे हो। ओके, आप अपनी लाइफ खुद से चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपके साथ आपके गाइडिंग फोर्स हैं। डू नॉट फियर, ऑल इज वेल, डू होपोनोपो। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, जिन लोगों के लिए आपके दिल में थोड़ी सी भी कंप्लेन है ना, आप उनकी तस्वीर मन में रख के होपोनोपो कर सकते हैं। अब आपको किसी चीज़ से घबराने की, डरने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। जो अब ये जो पीरियड आ रहा है ना डियर, ये बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ का है। ओके, ग्रोथ का है, करेज का है। अब आपका टाइम आने वाला है। टाइम मतलब कैसे कि है ना, ये जो टाइम आने वाला है यहाँ पे आप अपने आप को पाओगे, अपने आप को पाओगे। आप अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हुए देखोगे। ओके, टेक डिजिटल हेल्प। ओके, कुछ ऐसा काम जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, अगर आपको मुश्किलें आ रही है तो आपको जो डिजिटल हेल्प आप ले सकते हो, आप वो लीजिए। एंड लेट्स चेक, अब आपके लिए एक गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि ये यहाँ पे जो कार्ड है उसमें से बहुत सारी गाइडेंस भी है। Okay, 8 of Autumns. Do more research before proceeding. Education in the form of seminars, going back to school. मैंने कहा going back to school और apprenticeship, excellent craftsmanship and long term project. देखिए डियर, यहाँ पे भी ये कार्ड है and this is also, है ना, ये this is also 8 of Pentacles. ओके, ये लिटरली यहाँ दिखाता है कि अभी का जो टाइम है ना, बहुत मेहनत करने वाला टाइम है, वर्क वाला टाइम है, हार्ड वर्क वाला टाइम है। अभी लिटरली आपको बहुत ज़्यादा जो रिजल्ट है ना वो आते हुए नहीं दिख सकते, हो सकता है, बट ये जो टाइम है ना, ये टाइम अभी आपका मेहनत मांग रहा है, आपकी मेहनत मांग रहा है, आपकी पढ़ाई, आपका लर्निंग, ये सब मांग रहा है। और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।